चट्टानों के बड़े टुकड़ों के टूट टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तन होने को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए, मैंने सभी क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है उनकी डिटेल भी लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके वो डिटेल लिख के सारे ऑप्शनों को जांच सकते हैं और सही आंसर याद कर सकते हैं। तो आइए हम 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, समुद्री तट। ये सी है, समुद्री तट। खाद्य श्रृंखला से बहुत क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं। मैं जानता हूँ आपके द्वारा ये आंसर भी गलत किया जाएगा, लेकिन मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं, मेरे को ऑप्शन में बताइएगा। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना है। सही क्रम बताना है, जिसका राइट ऑप्शन सी है, घास। घास को खाते हैं हिरन, हिरन को खाता है शेर। शेर के शरीर में जो जूं होते हैं वो उनसे चिपक के, वो एक तरह के परजीवी होते हैं, उनका खून चूसते हैं। तो ठीक है। खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है। तो भेड़िए का पोषक स्टॉक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। वो मैंने विस्तार से लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। विनियमितीकरण आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन नाइट्रोजन चक्र के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पे छिद्र होने की जानकारी मिली थी। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, 1985। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, अपघटक। अपघटक के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, घास। घास को टिड्डे, टिड्डों को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। इको मार्क किन उत्पादों के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए। पर्यावरण विहीन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 92-93। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन, ये सब चलाए गए थे। इसके बारे में मैंने विस्तार से इसी में ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से उसके बारे में लिख सकते हैं। मेधा पाटकर संबंधित है एपिको, चिपको, शांति घाटी, नर्मदा। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, नर्मदा, जो 1980 में चलाया गया था। जैसा मैंने इससे पहले वाले प्रश्न पूछे थे, यहाँ पे मैंने सारा विस्तार में लिखा हुआ है, तो आप इनकी एक नोटबुक में लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको सही जानकारी एक जगह मिल जाए। आप वीडियो को पॉज करके सभी के विकल्प के आंसर लिख सकते हैं। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन सी है, जनसंख्या। 15वां पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन ए है 1997। इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। भूगर्भीय आपदा का उदाहरण नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, चक्रवात। पर्यावरण संरक्षण का उपाय है, तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है, समस्या के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नदियों में तापीय प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, आप लोगों ने बहुत बचपन से ही पढ़ा होगा, रिक्टर पैमाने से नापा जाता है, सभी जानते भूकंप से, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित शहर नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन गुजरात है। 78 में माफ़ कीजिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन आसाम है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, डिगबोई, ये नहीं पूछा है, तो राइट ऑप्शन आसाम है, डिगबोई। शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने का कारण? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, ध्वनि प्रदूषण पर रोक। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना शुभारंभ हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, 1992। भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। देखिए यहाँ पे मेरे को बताना है, जहाँ एक स्थान की निकट संबंधी जातियाँ, देखो जहाँ पे एक साथ लोग रहते हैं वहाँ पे भोजन, स्थान और प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ना कि दूर दूर रहने वाला। दूर रहेगा तो उसको तो अपना, वो तो अपने लिए भोजन बना ही सकता है, लेकिन जहाँ इकट्ठे लोग रहते हैं वहाँ पे प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, तो इसलिए राइट ऑप्शन ए है। ओजोन छिद्र का पता वैज्ञानिकों को कब पता चला? तो मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1985 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसकी डिटेल पूरी दी है, किसने इनकी खोज की थी। ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला? तो इसका राइट ऑप्शन सभी जानते हैं, ऑप्शन ए, अंटार्कटिका पर। निम्न में से कौन सा उद्योग अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी।
पारिस्थितिकी तंत्र में चालक बल है? तो इसका राइट ऑप्शन प्रकाशीय ऊर्जा। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। देखो, मानव द्वारा निर्मित पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन डी, एक्वेरियम बी। तो राइट ऑप्शन बी है एक्वेरियम। भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती है? भूस्खलन अभी आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है जब बारिश होती है। तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं, वर्षा काल में। राइट ऑप्शन ए। भारत में भूस्खलन से प्रभावित है, तो इसका राइट ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्र। बाकी की डिटेल मैंने यहाँ लिखी है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। हाइड्रोकार्बन के अणु ज्वलन से बनने वाला प्रदूषण जो फुफ्फुस कैंसर का कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 3,4 बैनअप। बाकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आपको मेरे प्रश्न, मेरे को पता है मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आवाज़ पे ना जाइए, प्रश्नों को देखिए, क्योंकि जब आप प्रश्न हल करेंगे वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ प्रश्न करने वाले आप स्वयं होंगे। तो आप आवाज़ पे ना जाइएगा, सिर्फ प्रश्न देखिए और आंसर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय वनारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन 1992 बी। भार विहीन अपक्षी को अन्य नाम से कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, अजैविक अपक्षी, अपशिष्ट। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है इसका। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव होने लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए है, 80। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1974। बाकी विस्तार में लिखा हुआ, आप पढ़ के नोट कर सकते हैं। भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ओजोन। हरितगृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पीएच मान 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, उदासीन। जो इसका राइट आंसर है उदासीन है। ओजोन O3 का स्वरूप है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन ए।
शोर प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण का। भारतीय वन जैवमंडल को संक्षिप्त में कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, MAB। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी विस्तार में दिया हुआ है, लिख सकते हैं। मानव एवं जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में कितने क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बी, 12। पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, IUCN की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन कब हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 2008 में। वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसका राइट ऑप्शन उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। यह 1973 में उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र, जो अब उत्तराखंड है, में शुरू हुआ था। UNEP द्वारा कब ओजोन एक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 2003 में। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र, तो इसका राइट ऑप्शन ए, बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विरल संसाधन है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, पेट्रोल। निम्न में से कौन सा स्वर सुलभ संसाधन है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, वायु। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को प्रकट करता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है, तो इसका राइट ऑप्शन कार्बनिक, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है, तो इसका राइट ऑप्शन ज्वालामुखी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा मानवकृत प्रदूषण है, तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। संख्यात्मक पिरामिड का प्रकार है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, संख्या पिरामिड। शुद्ध जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा जीवीय घटक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बाकी विस्तार में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक घटक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, खनिज लवण। निम्न में से अपघटक है,
तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। बाकी विस्तार में दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चिड़िया, छिपकली तथा मेंढक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता। जीव जनित लवण है, तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण के अवनयन का परिणाम है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक पर्यावरण से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। जीवमंडल के भाग हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी, जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल। पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, परिवर्तनशील। भौतिक पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, पर्णहरित युक्त पौधे। वायुमंडल में निहित ओजोन गैस को छानकर पृथ्वी तक पहुंचाने में किन किन प्रकार की किरणों का विशेष योगदान है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, पैराबैंगनी किरणें। सांप है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, द्वितीयक उपभोक्ता। मृगा तथा कीट है, मृग हिरण को कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता के जीव जो सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता वे जीव हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता के जीव हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। तो आप जानते हैं कि मृग और कीट दोनों पौधों खाते, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा जैविक घटक का उपघटक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्थलीय पेड़ पौधे निर्भर रहते हैं, स्थलीय पेड़ पौधे अपने अस्तित्व और विकास के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, तो ऑप्शन ए, वायुमंडल। अकार्बनिक पदार्थ किस पर्यावरण में सम्मिलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, भौतिक पर्यावरण। निम्न में से अपघटक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, समस्त परिस्थिति अथवा परिवर्तित, ऑप्शन ए। निम्न में से तृतीय उपभोक्ता है। मैंने खाद्य श्रृंखला से एक वीडियो भी बनाई है, आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गिद्ध। पर्यावरण के स्वकार्य संचालक गुण के कारण जीवों का होता है, तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्न में से द्वितीय उपभोक्ता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, बिल्ली। जैविक तत्व में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, जल। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी, शशक। प्रकृति के किस गुण के कारण विविध
पर्यावरण तत्व मिश्रित हो एक रूपता प्रदान करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए पार्थिक एकता। निम्न में से कौन सा पारितंत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है स्वयं समर्थ पारितंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? तो इसका राइट ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। परोपजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी जैविक पर्यावरण। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 15 से 35 किलोमीटर। इको तंत्र के अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सृष्टि संबंधी तत्व कॉस्मिक एलिमेंट को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन ए है भौतिक पर्यावरण में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण को सदैव जीवंत बनाए रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी है बाह्य शक्तियाँ। बाकी यहाँ मैंने ऑप्शन की डिटेल डाल रखी है तो आप देख सकते हैं। राइट ऑप्शन सी है बाह्य शक्तियाँ। पर्यावरण भूगोल के वैज्ञानिकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन डी है अर्थ ईसिमिल्स। अब सभी लोग जानते हैं पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घिरा हो। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी उच्चावचन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? भौतिक पर्यावरण का भूमि जल वायु सभी निर्माण करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी।